और जब जा रहे हैं पापा ने उनको कंबल दिया भी, तो कंबल में से भी आधा कंबल फिर भी रख लिया। तो उसने जो कंबल उन्होंने आधा फेंका घड़ी बना करके, उस पोते ने उस कंबल को घड़ी बना करके अपनी कांख में लगा लिया। तो वो तो मम्मी उसकी बोली, तू इसके इतने जतन से घड़ी बना करके काय को कांख में लगा, फेंकना उसे। अरे ये तुम्हारे काम आएगा ना, जब मैं तुम्हें निकालूंगा तो तुम्हें भी तो कंबल चाहिए ना। मत भूलो मत भूलो मत भूलो। मैं किसी एक से नहीं कह रहा, मैं अनेक से नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। जो आप और हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देख रहे हैं। जो आप और हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देख रहे हैं, और बच्चे वही सीख रहे हैं। मत भूलिए इस बात को। माँ बाप की खातिर दुख सहना, माँ बाप की खातिर दुख सहना फर्ज है, एहसान नहीं। आप और हम समझते हो कि हम एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। माँ बाप की खातिर दुख सहना फर्ज है, एहसान नहीं। कर्ज है उनका हम पुत्रों पर, कर्ज है उनका हम पुत्रों पर। यह भिक्षा या कोई दान, माँ बाप को निकाल दिया। अब धंधा पानी जो था, जो कर्मकांड करके मिलता था, वो तो खत्म हो गया। कोई ब्राह्मणों, ऐसे ब्राह्मणों को कौन बुलाएगा? अब क्या करे? तो लूटपाट करने लगा, लूटपाट करने लगा। लूटपाट करते 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 इसको काफी समय हो गया। इसकी उम्र हो गई 88 साल का, 88 साल का बुजुर्ग हो गया। इस बीच में उस महिला से इसको 10 बच्चे उत्पन्न हुए। इसने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा था नारायण। अब हम आ रहे हैं कि नाम की महिमा क्या होती है। 88 साल हो गई उम्र, तो अब मौत तो आएगी। तो जब मौत आई तो यमदूत इसको 4 दिखाई पड़े। चारों यमदूत हाथों में बड़ा बड़ा कुठार लिए, और जब इसको वो दिखाई पड़े, इसके प्राणों को खींचने लगे, तो ये छोटे बेटे को याद करके कि मुझे बचावे कोई आवे, नारायण 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 नारायण, बचाओ बचाओ, नारायण आके बचाओ, नारायण आके बचाओ, नारायण आके बचाओ। जब ये चिल्लाने लगा तो भगवान के दूत भी आकाश में विचरण करते हैं, और यमराज के दूत भी आकाश में विचरण करते हैं। वो यमदूत कहलाते हैं, और भगवान के जो दूत हैं वो भगवान के पार्षद कहलाते हैं। वो जब लेके जाते हैं तो बैकुंठ में लेके जाते हैं, और ये जब लेके जाते हैं तो नरक में। तो उन्होंने समझा कि कोई मरते समय और हमारे स्वामी को आवाज कर रहा है कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो उतरे, नाम की महिमा, वो उतरे, और उतर के उन्होंने यमदूतों से बोला, तुम इसे क्यों पकड़ रहे हो? बोले ये पापी है, इसने माँ बाप को घर से निकाल दिया, पत्नी को घर से निकाल दिया, और इसने एक उल्टा को रखा हुआ है, इसे तुम हमसे मत छुड़ाओ ना। इसने चाहे अनजाने में या जाने में भगवान का नाम लिया ना, अंत समय में इसके मुख से नारायण शब्द निकला ना, निकला तो है। तो गीता का सिद्धांत है, अंते मति सा गति। भगवान का नाम अंत समय में आ जाए, इसका प्रयास अगर 10 साल की उम्र से हम नहीं कर रहे हैं तो अंत समय में आ नहीं सकता, आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। आप हाथ उठाओ, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिन्हें प्राइमरी क्लास में, जब गांव में शहर में कहीं भी रहे हों, 5वीं कक्षा में, 4थी कक्षा में जो प्रार्थना गाई थी उसे भूल गया हो। सबको याद है ना? क्यों? निर्मल मन था, कोरी स्लेट थी, कोरा कागज था, जो उस पर लिखा गया वो आज तक याद है। 80 साल की बुढ़िया से पूछ लो, 90 साल के बूढ़े से पूछ लो, सब कहे हमारे शहर में या हमारे गांव में ये प्रार्थना गाई जाती थी।
हमने वो प्रार्थना जब गाई नहीं तो अंत समय में याद कैसे आएगी? और याद नहीं आई, वैसे तो 99% में 0.9% लगा लो कि मुंह से आवाज निकलती ही नहीं है। किसी की निकल भी गई तो जब उसने गाना गाया ही नहीं तो उसे याद आएगा कैसे? तो बोला इसके मुंह से अंतिम समय नारायण तो निकला ना? बोला हाँ निकला तो है। तो फिर इसके सारे पाप कट गए, यह निष्पाप हो गया। ये अब इसके ऊपर तुम्हारा हक नहीं है, तब बोले इसके ऊपर हमारा हक है। इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, तुम उसे छोड़ के जाओ, वरना वो छोड़ के भाग गए। जब वो छोड़ के भाग गए, यमराज भाग गए। इनको साथ में लेके नहीं जाना था, क्योंकि अभी ये निष्पाप शरीर इसका हुआ नहीं है। इसने केवल इतना कह दिया कि अब ये निष्पाप हो गया, अब ये काम निष्पाप होने के बाद ही भजन होगा। ये शर्त और है। आप सोचो कि बिना दही को, केवल दही को जमा लेने से काम हो जाएगा और रायता बन जाएगा? नहीं बनेगा, तब उसको बिलोना पड़ेगा, तब रायता बनेगा। तो अब निष्पाप हो गया, अब पात्रता पाली, तो अब भजन हो जाएगा। चूंकि इसने सुन लिया था कि मेरे बारे में यमदूतों में और विष्णु दूतों में क्या चर्चा हुई है, इसलिए फौरन अपनी गलती को स्वीकार किया और फिर कहा अगर मैंने सच में भगवान का नाम लिया होता तो आज मुझे वो दूत पार्षद भगवान के छोड़ करके नहीं जाते, अपने साथ में बैकुंठ में लेकर के ही जाते। चूंकि जान लिया, इसलिए ये हरिद्वार में गया और हरिद्वार में जाकर के इसने भगवान का नाम जपा है। और वो नाम जप करके इसने वैराग्य लेकर के भगवान का नाम जप करके और इसने अपनी सदगति की है। इसके लिए बैकुंठ से विमान आया है। ये नाम की महिमा मैंने आपको सुनाई, नाम की सत्संग की महिमा से चूंकि हम लोग अननोन हैं, उसका परिणाम है कि हमारी नजरों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कथा 3 बजे से शुरू होगी, हम 6 बजे पहुंचे तो क्या है, आज तक किसको मिला है, क्या मिला है, उससे कुछ हुआ है, किसके जीवन में बदलाव आया है, कुछ हुआ है? अगर ये चीज चिंतन हो जाए कि सत्संग से ही बात बनने वाली है, तो ये बहन बेटियां जितनी देर नहीं करें, इनको सोने की पहले पड़ी है और सत्संग तो बाद में भी। एक स्टेशन पर, जैसे गांव होते हैं ना, शहर, कस्बे, और फिर कस्बों से गांव में जाना पड़ता है इंटीरियर में, तो एक गांव में ट्रेन रुकी। उस जगह पर स्टेशन था बहुत छोटा सा, और बहुत छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो गांव में जो दुकानदार होते हैं ना बनिए, वो छोटा मोटा सामान शहर से लाते हैं और गांव में बेचते हैं और अपना व्यापार करते हैं। तो एक लाला जी उसमें घी का कनस्तर लेके उतरे। अब घी का कनस्तर मीन 16 किलो 15 किलो जो भी होता है। अब वो गांव 3 किलोमीटर भीतर स्टेशन से, तो उनको चाहिए कुली। संजोग से उन्होंने कुली इधर उधर देखा तो उनको एक फक्कड़ टाइप का आदमी नजर आया। बोला कुली तो नहीं है ये, फिर भी पूछा पैसे के लोभ में शायद आ जाए। बोला भाई हम मुझे ये लेकर के चलना है गांव में, तू पहुंचा देगा? कितना पैसा लेगा? एक नाम मुझे याद आ गया, संत था, कुली नहीं था। आपको याद हो ईश्वर चंद्र विद्या, वो प्रसंग आता है ना कि वो एक छात्र था और